नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास। साथियों, इस श्रृंखला के अंतर्गत साथियों आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल। और भक्तिकाल का साथियों यह हमारा पहला वीडियो है। और साथियों, भक्तिकाल से पहले हमने संपूर्ण आदिकाल को पढ़ा और बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ा। तो आज हम शुरू करेंगे साथियों भक्तिकाल। और भक्तिकाल का समय क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे साथियों। तो देखिए, भक्तिकाल की हम बात करते हैं तो भक्तिकाल का जो समय है वो है संवत 1375 से 1700 विक्रमी, ठीक है। और ईस्वी की बात करें तो सन 1318 से 1643 ईस्वी, यह आपका समय भक्तिकाल का माना जाता है। और साथियों, अब हम समय के बाद सबसे पहले भक्तिकाल में जो चर्चा करेंगे वो महत्वपूर्ण दर्शन पर करेंगे। महत्वपूर्ण दर्शन, अब देखिए, महत्वपूर्ण दर्शन, तो महत्वपूर्ण दर्शन कौन कौन से हैं भक्तिकाल में। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है अद्वैतवाद। कौन सा? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद। चलिए, अद्वैतवाद पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अद्वैतवाद पर अगर हम बात करते हैं साथियों, तो अद्वैतवाद में जो प्रवर्तक हैं, अद्वैतवाद के प्रवर्तक, तो प्रवर्तक कौन हैं? तो साथियों, अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आदि गुरु शंकराचार्य। कौन हैं? आदि गुरु शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं साथियों, ठीक है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है। तो यह बात आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य जो हैं अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, ठीक है। जन्म, इनकी जन्म की बात करते हैं तो 508 ईसा पूर्व, 508 ईसा पूर्व या 509 ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाता है। और मृत्यु जो है, मृत्यु इनकी साथियों है 474 ईसा पूर्व। कितनी है? 474 ईसा पूर्व। प्रवर्तक अद्वैतवाद के आदिगुरु शंकराचार्य, जन्म 508 ईसा पूर्व से 509 ईसा पूर्व, और मृत्यु 474 ईसा पूर्व से मानी जाती है, ठीक है। और इनके गुरु की अगर हम बात करते हैं, गुरु, इनके साथियों जो गुरु हैं वो हैं गोविंद भगवद पाद। गोविंद भगवद पाद, ठीक है, इनके गुरु माने जाते हैं गोविंद भगवद पाद। चलिए, अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखिए, अद्वैतवाद में बात करें तो शंकराचार्य को शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इनके गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। क्योंकि शंकराचार्य के गुरु, क्योंकि इनके गुरु के गुरु थे, वो क्या थे? गौड़पाद बौद्ध थे। गौड़पाद बौद्ध थे, इसलिए इनको याद रखना है, प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है शंकराचार्य को, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने शंकराचार्य ने, माने इन्होंने प्रस्थान त्रयी गीता, उपनिषद व ब्रह्मसूत्र का
भाष्य किया, का भाष्य किया। इन्होंने स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तन किया। स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तन शंकराचार्य ने किया है, प्रवर्तन किया। ठीक है, जो कि पंचदेवोपासना पर आधारित है, जो कि पंच देवोपासना देवोपासना पर आधारित है। ठीक है, अगला बिंदु जो है महत्वपूर्ण है कि शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत अथवा उपनिषद था। वेदांत अथवा उपनिषद था। ठीक है, उपनिषद था। और महत्वपूर्ण बिंदु है, अगला पेज देखते हैं कि अद्वैत का अर्थ, अद्वैत का अर्थ क्या है? ब्रह्म और जीव में द्वैत का अभाव। ब्रह्म और जीव में द्वैत का अभाव, द्वैत का अभाव। अर्थात ब्रह्म और जीव में कोई तात्विक भेद नहीं है। अर्थात ब्रह्म और जीव में कोई तात्विक भेद नहीं है, कोई तात्विक भेद नहीं है। ठीक है, तात्विक भेद नहीं है। अगला बिंदु महत्वपूर्ण है कि शंकराचार्य ने संसार को भ्रम माने माया माना है। ठीक है, माना है। उनके अनुसार भ्रम सत्यम जगन मिथ्या, जगन मिथ्या। सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अर्थात यह जगत मिथ्या है, यह जगत मिथ्या है। ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। प्रभाव भक्ति काल में निर्गुण काव्यधारा पर। अद्वैत का प्रभाव कहाँ है कि भक्ति काल में निर्गुण
काव्यधारा पर। अद्वैतवाद का प्रभाव है काव्यधारा पर। ठीक है, अब बात करेंगे हम साथियों विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद दूसरा जो हमारा वाद है, दर्शन है, वो है विशिष्टाद्वैतवाद। द्वैतवाद। ठीक है, अब हम विशिष्टाद्वैतवाद पर बात करेंगे। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है विशिष्टाद्वैतवाद का कि इसके प्रवर्तक कौन हैं। तो प्रवर्तक हैं आचार्य रामानुज। आचार्य रामानुज इसके प्रवर्तक हैं। समय इनका 1017 से 1137 ईस्वी। ठीक है, बात करेंगे स्थान। तो स्थान है श्री पेरुम्बुदुर। पेरुम्बुदुर तमिलनाडु। तमिलनाडु। गुरु कांचीपूर्ण शूद्र। गुरु इनके कौन थे? कांचीपूर्ण। और वो कौन थे? शूद्र जाति के थे। अगला बिंदु है महत्वपूर्ण कि रामानुज ने प्रस्थानत्रयी में कौन है? भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये 3 प्रस्थानत्रयी उपनिषद की विशद व्याख्याओं में चित अचित विशिष्ट ब्रह्म की स्थापना की। विशिष्ट ब्रह्म की स्थापना की। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु है अगला विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार। विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार, विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म के 2 रूप हैं। ब्रह्म के 2 रूप हैं। अब देखिए कौन कौन से रूप हैं। पहला जो है वो है कारण ब्रह्म, और दूसरा जो है वो है कार्य ब्रह्म। कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म। ठीक है, अब हम कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म को समझते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा वो है कारण ब्रह्म। ठीक है, देखिए अब कारण ब्रह्म क्या है। सूक्ष्म चित्त माने जीव, सूक्ष्म चित्त माने जीव। ठीक है, और अचित माने प्रकृति से विशिष्ट है। कारण ब्रह्म क्या है कि सूक्ष्मचित माने जीव, अचित माने प्रकृति से क्या है? विशिष्ट है। ये कारण ब्रह्म है। और दूसरा क्या है? कार्य ब्रह्म। अब कार्य ब्रह्म क्या है?
जो जीव सहित समस्त जगत, जीव सहित समस्त जगत माने स्थूल चित, स्थूल चित तथा अचित से विशिष्ट है। स्थूल चित तथा अचित से क्या है? विशिष्ट है। विशिष्ट है। दोनों का एकमेक, दोनों का एकमेक ही विशिष्टा द्वैत है। विशिष्टाद्वैत है। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला बिंदु है विशिष्टाद्वैतवादी। जो विशिष्टा द्वैतवादी तीन नित्य स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं। नित्य तथा स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं। कौन कौन से? देखिए, परमात्मा, परमात्मा माने ईश्वर, चित माने जीव, और अचित माने प्रकृति। ये तीन पदार्थ हो गए। ठीक है। और अचित माने प्रकृति, ये तीन पदार्थ हो गए। अगला बिंदु है परमात्मा। परमात्मा कैसा है? अंतर्यामी रूप, अंतर्यामी रूप से जीवन और प्रकृति में, जीवन और प्रकृति में विद्यमान है। परमात्मा अंतर्यामी रूप से जीवन और प्रकृति में विद्यमान है। वह अंगी है, वह अंगी है। जीव तथा प्रकृति उसके अंग हैं। जीव तथा प्रकृति उसके अंग हैं। ठीक है। ईश्वर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चित और अचित, चित और अचित से विशिष्ट परमात्मा ही, से विशिष्ट परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, एकमात्र सत्य है। ठीक है। अब देखिए विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव कहाँ कहाँ है, किस प्रकार, वो देखते हैं। विशेष रूप से रामानंद और तुलसीदास पर विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव है।
ठीक है, रामानंद और तुलसीदास। इसे विशिष्टाद्वैतवाद, इसे उभय वेदांत, इसे उभय वेदांत कहा जाता है, कहा जाता है, क्योंकि इस दर्शन माने विशिष्टाद्वैतवाद, इस दर्शन के दो उत्स हैं, दो उत्स हैं। कौन कौन से हैं? संस्कृत वेद और तमिल वेद। ये विशिष्टाद्वैतवाद के उत्स हैं, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास रही भक्तिकाल पर, और भक्तिकाल में आज हमने महत्वपूर्ण दर्शन को पढ़ा है, और महत्वपूर्ण दर्शन में अद्वैतवाद को देखा, जिसके गुरु आदि शंकराचार्य हैं। और गुरु आदि शंकराचार्य का जो जन्म है 508 ईस्वी पूर्व या 509 ईस्वी पूर्व मानते हैं, और इनका मृत्यु जो है 474, और इनके गुरु गोविंद भगवत पाद हैं। इसके बाद हमने और भी इस वाद के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने विशिष्टाद्वैतवाद को पढ़ा। विशिष्टाद्वैतवाद में हमने महत्वपूर्ण बातें यहाँ चर्चा की, और विशेष रूप से रामानंद और तुलसीदास पर विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव पड़ता है या दिखाई देता है। ठीक है, तो साथियों अगले जो सेशन, अगली क्लास में हम जो चर्चा करेंगे वो द्वैतवाद पर रहेगी। ठीक है, द्वैतवाद पर रहेगी। इसके बाद द्वैताद्वैतवाद पर रहेगी, द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, इसके बाद हम द्वैताद्वैतवाद के बाद शुद्धाद्वैतवाद पर चर्चा करेंगे। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, कुल मिला के हम इन 3 दर्शन पर और चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम भक्तिकाल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय पर बात करेंगे। तो अगली क्लास में साथियों हम द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद पर चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।